देखो जी, अमित की एक नई डिलीवरी अमेज़ॉन की। अब क्या आया भाई इसमें? आ गया, मेरे को देखने तो पहले। अभी कल भी आया था एक डब्बा। अपने लिए खुद फादर्स डे का गिफ्ट मंगाया है। फोन माउंट, तुम कह रही थी ना फोन माउंट चाहिए। एक तो फोन माउंट है, दूसरा बाद में बताऊंगा। अमित के नए अमेज़ॉन ऑर्डर में ये आया भाई। अब ये है क्या, आपको थोड़ी देर में दिखाती हूँ। अभी कॉस्को पहुंच गए। कार फोन होल्डर। चलो पता चल ही गया क्या अब है। इसको खोल कर आपको बाद में दिखाऊंगा। चलते हैं। ठीक है। हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। भाई मैं पूछ ही नहीं रही कि कैसे हैं आप सब लोग, आप बताते तो हो नहीं कभी। गाइस मेरा नाम है शिल्पा। अगर आप इस चैनल पे नए आए हो तो मुझे लगता है आप सब लोग भूल गए हो, बिकॉज कमेंट्स करने बंद कर दिए। तो मैं अपने को इंट्रोड्यूस कराऊं कि मेरा नाम है शिल्पा और मुझे आपके कमेंट्स और लाइक्स बहुत अच्छे लगते हैं। गाइस अभी हम लोग आए हुए हैं कॉस्को। मेरे चैनल पे मैंने कॉस्को की बहुत सारी वीडियोस बनाई हुई हैं और एक स्पेशल वीडियो बनाई थी 20 थिंग्स यू शुड बाय ओनली फ्रॉम कॉस्को। और उस वीडियो से ना एक और आइडिया आया कि व्हाट आर द थिंग्स वी शुड नॉट बाय एट कॉस्को। मुझे बहुत महीने लगे वो वाली वीडियो बनाने में, क्योंकि मेरे को खुद को भी कन्विंस करना पड़ा कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो हमें कॉस्को से नहीं खरीदनी चाहिए। तो मैंने मेरी परचेसिंग हिस्ट्री देखी, देखा हम लोग क्या हमेशा कॉस्को से लेते हैं और क्या हम कॉस्को से बिल्कुल भी नहीं लेते हैं। कौन सी ऐसी चीज़ है जो हमने कॉस्को से खरीदी हुई है इन द पास्ट और बाद में बोला यार ये चीज़ हम कॉस्को से नहीं लिया करेंगे बिकॉज वो कभी ख़त्म ही नहीं हुई, एक्सपायर हो गई बिना यूज़ किए। तो आज मैं कॉस्को लेकर जा रही हूँ ये बताने के लिए कि ऐसी कौन सी 8-10 चीज़ें हैं जो हम लोग कॉस्को से लेकर पछताए हैं कि अब दोबारा नहीं लेंगे या हम लोग कभी नहीं लेते हैं। और आपको वो चीज़ें कॉस्को से हो सके तो अवॉइड करनी चाहिए बिकॉज यू माइट गेट बेटर ऑप्शंस एट वॉलमार्ट और टारगेट और अदर स्टोर्स। ठीक है, तो हम अंदर चलते हैं और वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर आप चैनल पे नए हो तो, और ये वीडियो को थम्स अप दे दो। अच्छा एंड में दे देना अगर अच्छी लगे तो। ठीक है, चलो अब चलो। गाइस अगर आप कॉस्को से ये सोचकर चीज़ें लेते हो ना, जैसे राइस उठा लिए या आटा उठा लिया, चिकन नगेट्स हो गए, मतलब फूड आइटम्स हो गई, सीरियल्स हो गए बच्चों के, कि यहाँ पर हमें बहुत सस्ता मिल जाता है, बड़ा पैक मिल जाता है जो बहुत लंबा चलता है। तो एक चीज़ हो रहा है कॉस्को पे ना, ब्रांड्स के ऑप्शंस बहुत लिमिटेड है। जैसे सीरियल्स भी 2-3 ब्रांड्स मिलेंगे, राइस में आपको 2-3 ब्रांड्स मिलेंगे, आटे में 1 या 2 ब्रांड्स मिलेंगे। अब उसमें हम ये सोचकर उठा लें कि यार ये सस्ता है, तो हो सकता है आपको उसका टेस्ट समझ में ना आए बिकॉज आपके पास ज़्यादा ब्रांड्स के ऑप्शन ही नहीं थे। तो आई हैव रियलाइज्ड ओवर द टाइम कि खाने पीने के आइटम्स में ना वो वाले ब्रांड्स लेने चाहिए जिनका टेस्ट आपको सूट करता है, आपको अच्छा लगता है, रादर देन गोइंग फॉर चीपर ऑप्शन। वी हैव डन दैट। हमने चिकन नगेट्स यहाँ से लेकर देखे और कर्कलैंड के लिए थे, बट एमी को उनका टेस्ट अच्छा नहीं लगा। एमी को वॉलमार्ट में कोई एक पर्टिकुलर ब्रांड है उसी का ही टेस्ट अच्छा लगता है। तो इतना बड़ा पैक कॉस्को से लाने के बाद भी वो चिकन नगेट्स हमारे बेकार हो गए। सेम इज़ द केस फॉर आटा। हमने यहाँ से फ्लावर लिया था, आटा लिया था, मगर उसका टेस्ट हमें समझ में नहीं आया। तो हमने 20 किलो का पैक ले लिया था, बट बड़ी मुश्किल से ख़त्म किया। एंड देन वी रियलाइज़ कि यार वो आटा भी वही लेना चाहिए जो आपको सूट करता है, आपको पसंद आता है। तो ये चीज़ फूड प्रोडक्ट्स खरीदते हुए कर्कलैंड में ध्यान रखना। जैसे सीरियल्स है, बच्चों का टेस्ट और प्रेफरेंसेस बहुत जल्दी चेंज हो जाती है। हम इतने बड़े बड़े पैक बच्चों के ले आए, चाहे किसी भी चीज़ के, मैक्रोनी के, पास्ता के, नूडल्स के, व्हाट इफ 2-3 बार खाने के बाद वो टेस्ट से बोर हो जाए और आपके पास इतना बड़ा पैक बच जाएगा। तो बच्चों के लिए जो हम चीज़ें ले रहे हैं या फिर जहाँ पे टेस्ट बहुत मैटर करता है, वो जो चीज़ें ले रहे हैं, बेटर है छोटे छोटे पैक्स लें फ्रॉम अदर स्टोर्स, सो दैट अगर आपका टेस्ट और प्रेफरेंसेस चेंज भी हो जाए तो यू आर नॉट लेफ्ट विद बिग बॉक्स टू फिनिश। गाइस नेक्स्ट आइटम ऑन द लिस्ट जो खरीद चुके हैं और अग्री कर चुके हैं कि यहाँ से नहीं लेनी चाहिए, वो है ये चीज़। बच्चों के सैंडविच में ना चीज़ हमेशा डलती है, तो मैंने ये सोच कर कि हम लोग सैलड में भी डालेंगे, चीज़ प्रोटीन का भी सोर्स है। इतना बड़ा पैक चीज़ का लिया क्योंकि कॉस्को में सब कुछ बल्क में ही आता है, तो बल्क में चीज़ उठाई। ट्रस्ट मी, बिफोर ये पूरी की पूरी ख़राब हो गई, हम इसका आधा ब्लॉग भी फिनिश नहीं कर सके। तो अनलेस आप वो हो जो ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर में चीज़ खाते हो, इतने बड़े बड़े पैक्स कॉस्को से चीज़ के खरीदने वेस्ट ऑफ मनी है। क्योंकि जब तक ये पैकेट ख़त्म होगा, ख़त्म नहीं, जब तक ये पैकेट हाफ में होगा ये ख़राब हो जाएगा बिकॉज इन चीज़ों की शेल्फ लाइफ बहुत कम होती है, इवन इफ यू पुट देम इन द फ्रिज। गाइस नेक्स्ट आइटम ऑन लिस्ट इज कैंडीज एंड चॉकलेट्स। अब कैंडीज और चॉकलेट्स हेलोवीन पर तो बिल्कुल परफेक्ट लगती है कॉस्को से लेनी, इनफैक्ट कॉस्को से ही लेनी चाहिए जितने बड़े बड़े पैक आते हैं। बट अदर देन हेलोवीन, अगर आप ये सावर पैच के इतने बड़े पैकेट ले लो या M&M का पूरा
डब्बा ले लो और आपके घर पे 7-8 बच्चे नहीं है तो भाई ये कभी ख़त्म ही नहीं होंगे यार। हमें ना बहुत सारे लोगों ने कर्कलैंड की ऐसी चॉकलेट्स के पैकेट गिफ्ट किए हुए हैं और हम ना इसी डर के मारे उनको कभी खोला ही नहीं कि एक बार खुल जाएगा 2, 4, 5, 10 तो चॉकलेट के पीसेस खाए जाएंगे कि इतना बड़ा पैकेट कैसे ख़त्म होएगा। तो कैंडी, चॉकलेट्स, ये सावर पैच, ये सारी चीज़ें ना अगर आपके घर पे बच्चा पार्टी नहीं है बहुत बड़ी और जो बड़े कैंडी फ्री कर आप उनको अलाउ करते हो इतनी सारी कैंडीज खानी, देयर इज नो पॉइंट बाइंग दीज थिंग्स फ्रॉम हियर। गाइस, ड्राई फ्रूट्स ख़त्म हो जाते हैं एक्सपायरी डेट से पहले, कैंडीज, चॉकलेट्स ख़त्म नहीं होती हैं, हनी ख़त्म हो जाता है, हनी, मेपल सिरप एक्सपायरी डेट से पहले, मेयो, मस्टर्ड सॉस, कॉन्डिमेंट्स, ड्रेसिंग्स, ये सारी चीज़ें ख़त्म नहीं होती हैं। ऑलिव ऑयल ख़त्म हो जाता है एक्सपायरी डेट से पहले, स्पाइसेस, मसाले, ये यहाँ के ख़त्म नहीं होते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो कॉस्को से ही लेनी चाहिए, मगर ऐसी भी काफ़ी सारी चीज़ें आएंगी जो कॉस्को से लेने में कोई फ़ायदा ही नहीं होगी। जितना पैसा आप बचाओगे ना उन चीज़ों पे, उससे ज़्यादा तो वो आइटम जो है वो एक्सपायर होकर ख़राब ही हो जाएगी एंड यू विल हैव टू थ्रो। अब अगली चीज़ जो हमने इस सेक्शन से कॉस्को से कभी नहीं उठाई है वो है सैलेड ड्रेसिंग्स या फिर डिप्स। यार ये साइज़ के डिप्स आते हैं और अगर आप डिप्स यूज़ करते हो तो आपको पता होगा ये ओपन हो जाएंगे और उसके बाद आप फ्रिज में रखोगे, ये 10, 15, मैक्सिमम 20 दिन में ख़राब हो जाते हैं। इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, टेस्ट बहुत अच्छा होता है, मगर इतना बड़ा पैक ख़त्म नहीं होता है इनकी एक्सपायरी डेट से पहले। एक बार ओपन हो जाते हैं ना, एयर लग जाती है इन पे, तो फंगस बहुत जल्दी आ जाता है। तो इतने बड़े बड़े डिप्स लेने की वजह, अनलेस आपके घर में पार्टी है और बहुत सारे फ्रेंड्स आ रहे हैं, अपने डेली यूज़ के लिए ये इतने बड़े बड़े पैक उठाने का कोई मतलब नहीं है। ट्रस्ट मी, ये ख़त्म होने से पहले ख़राब हो जाते हैं। गाइस, अगली चीज़ जहाँ मुझे कॉस्को महंगा लगता है वो है बेडशीट्स के मामले में। यार ये कर्कलैंड की बेडशीट्स हैं, अच्छी होंगी मगर इतनी भी क्या अच्छी होगी कि यार $100 की मिल रही है। मतलब मैंने अमेज़ोन से ऑर्डर करी है अपने घर की सारी बेडशीट्स, 20-25 बहुत ही अच्छी क्वालिटी की $30, $40 में आ जाती है, बहुत ही अच्छी क्वालिटी और दुनिया जान के ऑप्शंस, दुनिया जान के कलर, दुनिया जान के प्रिंट्स। यहाँ पर वही गिने चुने 2 या 3 कलर होंगे, सारी की सारी प्लेन बेडशीट्स होंगी और $100 की। तो ये एक चीज़ है जो मैं यहाँ से तो कभी नहीं लूँगी। गाइस, नेक्स्ट चीज़ जो हम लोग कॉस्को से कभी नहीं लेते बट वॉलमार्ट से लेते हैं वो है सोडा कैंस। क्योंकि कॉस्को पे जो सब कुछ बल्क में मिलता है ना, ये सोडा कैंस भी बल्क में मिलता है, मगर इनकी पैकिंग इतनी बड़ी बड़ी है, लाइक इस साइज का कैन मिलता है यहाँ पे। अब ये कैन है 355 ml के, जो कि बहुत ज़्यादा हो गया, टू मच हो गया। सो इंस्टेड ऑफ बाइंग दीज 355 ml जब्बो कैंस, हम लोग वॉलमार्ट से 225 ml वाले छोटे कैंस लेकर आते हैं जो कि बहुत कॉस्ट इफेक्टिव भी पड़ते हैं और सारे खुश हो जाते हैं कि हाँ ये साइज़ मेरे लिए ठीक है। तो अनलेस आप सोडा फ्री को और सही में 355 ml के कैन भी ख़त्म कर जाते हो, मेरे ख्याल से वॉलमार्ट से सोडास लेने बेटर है। वैसे तो ना ही लो तो बेटर है। गाइस, एक और चीज़ जो आपको कॉस्को से नहीं लेनी चाहिए, एक और चीज़ नहीं, बहुत सारी वो चीज़ें कॉस्को से नहीं लेनी चाहिए। अगर कर्कलैंड ब्रांड जो कि कॉस्को का खुद का ब्रांड है, उसकी कोई भी चीज़ अवेलेबल है ना, जैसे वाटर बॉटल्स हो गई, ऑलिव ऑयल हो गया, ड्राई फ्रूट्स हो गए, कोई भी चीज़ जो कर्कलैंड की अवेलेबल है, तो वो हमेशा जो दूसरे ब्रांड्स होते हैं ना उनसे क्वालिटी में इफ़ नॉट बेटर तो सेम क्वालिटी ज़रूर होती है और प्राइस में बहुत फ़र्क होता है। एक एग्जांपल ही देती हूँ, जैसे ये कर्कलैंड की वाटर बॉटल्स हैं, ये 500 ml की बॉटल्स हैं, ये 40 बॉटल्स हैं $4.29 की, और ये नेस्ले की बॉटल्स हैं, ये 35 बॉटल्स हैं 500 ml $4.79 की, मतलब 50 सेंट्स ज़्यादा है और 5 बॉटल्स कम है। आपको ऐसे ही मिलेगा ऑलिव ऑयल पे, ड्राई फ्रूट्स पे। कर्कलैंड ब्रांड कॉस्ट इफेक्टिव भी है और क्वालिटी में ऐसा लोग बोलते हैं कि बेटर ही है बट हम यहाँ सेफ चलते हैं, मैं बोलूँगी सेम क्वालिटी है। नेक्स्ट थिंग ऑन आवर लिस्ट इज ये बड़े बड़े जो पार्टी चिप्स होते हैं ना, ये सिर्फ हाउस पार्टीज़ के लिए ठीक होते हैं। और मैं सही बताऊँ, हाउस पार्टीज़ में भी इतने बड़े पैकेट ख़त्म नहीं होते हैं। और अगर आप घर पे ऐसे बच्चों के लिए ले रहे हो, बच्चे इसको खोलेंगे, फ्रैक्शन ऑफ दिस पैकेट ख़त्म करेंगे और बाकी में एयर लग जाएगी और वो ऐसे 2-4 दिन के बाद अपना टेस्ट लूज़ कर देंगे। तो आप अल्टीमेटली यही सोचोगे यार इससे अच्छा तो छोटा पैकेट वॉलमार्ट से ले लेते हैं। तो ये बड़े बड़े पार्टी पैक्स जो हैं
सिर्फ हाउस पार्टीज के लिए रखना अपने घर पर, ऐसे ही नॉर्मल ग्रॉसरी शॉपिंग में खरीदने का इनका कोई फायदा नहीं है। बाय द टाइम ये पैकेट आधा भी होगा ना, ये इनका टेस्ट खत्म हो चुका होगा। नेक्स्ट थिंग ऑन द लिस्ट इज ओवर द काउंटर मेडिकेशन। टाइलेनॉल हो गई, पेन किलर्स हो गए। गाइस इतने बड़े बड़े पैक आते हैं और आपको पता है मेडिसिन की तो एक्सपायरी बड़ी स्ट्रिक्ट होती है और उसके बाद आपको मेडिसिन बिल्कुल यूज़ नहीं करनी चाहिए। अब पेन किलर आप साल में कितनी बार यूज़ कर लोगे, अनलेस आपको हैबिट ही होगी पेन किलर की, जो कि बहुत बुरी बात है। वी हैव डन दैट, ट्राइड दैट एंड लर्नड दैट कि ओवर द काउंटर मेडिकेशन में छोटे छोटे पैक्स रखने चाहिए। बिकॉज कितनी बार ऐसा हुआ है कोल्ड की, कफ की, फीवर की, हेडेक की, पेन किलर, बच्चों के लिए जो ये टाइलेनॉल और एडविल आती है फीवर वगैरह की, ले ली है और पूरे साल में या 2 साल में उनको टोटल 6, 7, 8 बार यूज़ किया है और आधी से ज़्यादा डब्बियाँ एक्सपायरी के बाद फेंकी हैं। तो मेरे ख्याल से ये सारी ओवर द काउंटर मेडिकेशन के पैक्स जरूर रखने चाहिए घर पे, मगर छोटे छोटे पैकेट्स में। ठीक है, ख़त्म हो गई तो दोबारा खरीद लेंगे। छोटे पैक्स एक तो सस्ते आएंगे, दूसरा अगर एक्सपायरी के बाद फेंकने भी पड़ गए तो दुख कम होगा, बिकॉज कम ही टेबलेट्स बेकार होंगी रदर देन इतने बड़े बड़े पैक्स। मुझे तो वैसे ही फेंकने में दुख कम होता है, खुशी होती है यूज़ नहीं करी। हाँ, ये बात है। फिर मेडिकेशन जो इस तरह की मेडिसिन होती है फेंकने में दुख नहीं होना चाहिए कि चलो अच्छी बात है, हमने अपनी सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए ली जरूर थी, यूज़ करने की नौबत नहीं आई। गाइस ओवर द काउंटर मेडिकेशंस खत्म नहीं होती है तो वो नहीं लेनी चाहिए कॉस्को से, लेकिन मल्टीविटामिन्स खत्म हो जाते हैं वो ले लेने चाहिए। तो गाइस ये वीडियो बनाते बनाते कॉस्को से क्या नहीं लेना चाहिए, हमारा $254 का बिल आ गया है क्योंकि उन चीज़ों की लिस्ट बहुत लंबी है जो कॉस्को से लेनी चाहिए। अगर आपने वो वीडियो चेकआउट नहीं करी है तो अभी देखना, उस वीडियो का टाइटल है 20 थिंग्स यू मस्ट बाय फ्रॉम कॉस्को। कोई अमेज़न का डब्बा नहीं आता ना उसमें हैरान हो जाती हूँ, अरे अमेज़न वाले चेक तो नहीं कर लेंगे हमारे घर आके कि आपका पति ठीक है। टच स्क्रीन प्रोटेक्टर, ये आपकी टेस्ला के लिए है? हाँ, ये तो मेरी टेस्ला के लिए है। क्या है यार, हमें टेस्ला की स्क्रीन को कौन प्रोटेक्ट करता है यार अरे यार उस पे पता है फिंगर्स के निशान लगते रहते हैं उससे, तो इसलिए हुआ है। जब से टेस्ला लिया है ना हमने, तब से बस टेस्ला की एक्सेसरीज ही आई जा रही है। 7 महीने हो गए हैं, खत्म ही नहीं हो रही। इम्प्रूवमेंट शिल्पा, आती है। एक ना मेरे क्वालिटी गुरु हैं मिस्टर सुनील थवानी दुबई में, उन्होंने मुझे एक चीज़ बोली थी, इम्प्रूवमेंट इज़ नॉट अ वन टाइम थिंग, इट नीड्स टू बी योर हैबिट। सुन लो गाइस, हम भी अपने वीडियोस को ऐसे इम्प्रूव करेंगे। अभी सिर्फ एमी को छोड़ते हुए व्लॉगिंग करते हैं जब स्कूल छोड़ने जाते हैं, बस अब 10-12 दिन के बाद हम इतना इम्प्रूव करेंगे, एमी को उठाते हुए और उसको ब्रेकफास्ट कराते हुए व्लॉगिंग करेंगे, स्कूल तो बंद हो जाएंगे तो ये इम्प्रूवमेंट होगी। मैं चेक करती हूँ मेरा फोन लगता है कि नहीं। ये देखो, ये निशानी होती है घर से काम करने वाले लोगों की, ऊपर ऐसे कोट पहन रखे होते हैं, टॉप पहन रखे होते हैं, नीचे पजामे पहने हुए होते हैं ठीक है, तो ये ऐसा लगेगा मेरी गाड़ी में, ये कार में सेट हो जाएगा। नाइस, ठीक है, ये लो। हे गाइस, बहुत दिनों के बाद ऐसे बैठकर आपके साथ वन बात कर रही हूँ मैं, क्योंकि पिछले इतने सारे वीडियोस ना शॉपिंग वीडियोस ही चल रहे थे जिसमें ना आपकी और मेरी बात कम हो पा रही थी। वो क्यों आए वो भी बताया था रीजन। मुझे कंप्लेंट्स आने लग गई थी भाई मेरे रेगुलर सब्सक्राइबर्स से, व्यूअर्स फेवरेट से, कि यार तुम्हारे शॉपिंग वीडियोस कहाँ हैं, शॉपिंग वीडियोस गायब भी हो गए, इतने दिनों से कोई चैनल पे शॉपिंग वीडियो ही नहीं आया है। मेरा यार इतनी जो कंप्लेन है ना सबकी दूर कर देती हूँ। किसी ने बोला आइकिया का वीडियो बनाओ तो आइकिया का वीडियो आ गया। सेफोरा के वीडियोस की इतनी रिक्वेस्ट आती है ना, मुझे इतनी ज़्यादा आती है कि भाई सेफोरा के वीडियोस बनाओ। गाइस आपको एक बात बता दूँ, सेफोरा पे जाके वीडियो बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है, बिकॉज वो वहाँ पर जो अटेंडेंट्स होते हैं ना वो हर बार मना कर देते हैं, बिकॉज सेफोरा में भीड़ हमेशा बहुत होती है। तो किसी और से आप परमिशन लिए बिना आप उनको अपने वीडियोस में नहीं डाल सकते। तो अटेंडेंट्स भी इस बात का बहुत ख्याल रखते हैं। जो पीछे बैकग्राउंड में लोग होते हैं हमेशा ही बैकग्राउंड में लोग होते हैं, तो उस चक्कर में सेफोरा पे वीडियो बनाना बहुत डिफिकल्ट है। फिर भी थोड़ा बहुत जो मैनेज कर पाई मैं और जो भी इन्फॉर्मेशन दे पाई मैंने दी है, आई होप आपको पसंद आई होगी। जाके चेकआउट करो वो वीडियो भी अगर अब तक नहीं देखी है तो। आई क्या होगा सेफोरा अगर आज के वीडियो में अपने कॉस्ट को देख लिया। और आपको बताती हूँ, आपको पता है इस महीने हमारी मैरिज एनिवर्सरी भी है। जो रेगुलर है चैनल पर बहुत पुराने सब्सक्राइबर्स हैं मेरे, जो बहुत टाइम से साथ में है, थैंक यू सो मच। उनको तो पता ही होगा अमित का बर्थडे है कल, तो मेरे पास बर्थडे शाउट आउट है इस बार। बड़े दिनों के बाद बर्थडे शाउट आउट भी है। अमित के बर्थडे से शुरुआत हो रही है, जैसे बीच में ब्रेक लग गया था। तो कल है अमित का बर्थडे। विशिंग अमित अ वेरी हैप्पी बर्थडे।
अमित विश यू वेरी हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। और एक और हमारे सब्सक्राइबर है अर्श सिंह, उनका भी कल बर्थडे है, ही शेयर्स हिज बर्थडे विद अमित। और एक मेरी सब्सक्राइबर है पूनम वधेरा जी, उनका बर्थडे शाउट आउट मुझसे मिस हो गया था। वो मुझसे दिल्ली मीटअप में मिलने आई थी, शी वाज द फर्स्ट सब्सक्राइबर जो वहाँ पर पहुंची थी। 11 बजे पहुंच गई थी, 12 बजे का टाइम था। तो पूनम जी, मैंने को प्रॉमिस किया था मैं किसी न किसी वीडियो में शाउट आउट जरूर दूंगी, तो बर्थडे शाउट आउट वापस आ रहे हैं। तो विशिंग यू वेरी हैप्पी बर्थडे। सो पूनम जी, अर्श एंड अमित, विश यू वेरी हैप्पी बर्थडे मेरी तरफ से, मेरी पूरी चिट फैमिली की तरफ से। और अब मैं बात करती हूँ ना एनिवर्सरी की, तो हमारी एनिवर्सरी आ रही है। पिछले साल मैंने अमित से टोरी बुर्च का बैग लिया था गिफ्ट में, तो जो आपने वो मैंने बैग्स कलेक्शन का वीडियो बनाया था ना, उसमें देखा भी था आपने। अब मेरे को ना बैग्स का वीडियो बनाते हुए ये रियलाइज हुआ कि सीरियसली मेरे पास एमके का कोई कलेक्शन में बैग ही नहीं है। तो और अमित ने भी बात नोट करी, तो मैंने 2 बैग्स ऑर्डर किए अपने लिए एमके के एज एनिवर्सरी गिफ्ट अमित की तरफ से मुझे। तो देखो गिफ्ट ना ऐसे ही होते हैं, जैसे मैं अमित को बर्थडे में क्या गिफ्ट दे रही हूँ, बर्थडे का और एनिवर्सरी का इकट्ठा। अमित का ना ये डाउन पॉइंट ही है कि अमित का बर्थडे और एनिवर्सरी 2 दिन के गैप में आती है, तो मैं हमेशा अमित को एक ही गिफ्ट देती हूँ और वो बर्थडे और एनिवर्सरी का इकट्ठा हो जाता है। तो अमित की सबसे ज्यादा शॉपिंग कहाँ से होती है गाइस, ये आपको पता ही है, अमेजोन से। तो मैंने अमित को अमेजोन का गिफ्ट कार्ड दे दिया है कि लो भाई जितनी मर्जी शॉपिंग करो, या आपके गिफ्ट कार्ड हो गए। अमित के अकाउंट में मैंने वो गिफ्ट कार्ड डाल दिया, तो ये मेरी तरफ से अमित को गिफ्ट है एंड इट्स ईजी बिकॉज वो अपनी पसंद से ले पाएंगे। एंड आई फील जब आपकी शादी को 12 साल हो जाते हैं ना, तो एक दूसरे को सरप्राइजेस नहीं देने चाहिए, एक दूसरे से पूछ लेना चाहिए कि वो क्या चाहिए और वो दे दो, रादर देन आपको कोई गिफ्ट मिले और आप सोचे यार ये तो नहीं चाहिए था, मुझे ये चाहिए था। दैट्स व्हाट अमित एंड आई डू। तो मुझे पता है अमित को क्या चाहिए। अमेजोन के जब पार्सल्स आते हैं तो अमित को बहुत खुशी मिलती है, मतलब अमित का दिल ऐसे खुश होता है जब ऑफिस आते हैं और कहते हैं आज भी मेरा अमेजोन का पार्सल आया है। तो ही विल बी हैप्पी फॉर फ्यू डेज, जितने पार्सल्स मंगाने होंगे मंगा लेंगे। मुझे चाहिए थे एमके के बैग्स, तो जो मुझे मॉडल चाहिए था वो तो मैंने नहीं लिया, वो मैंने अभी भी ब्लैक फ्राइडे के लिए रखा हुआ है, क्योंकि वो अभी भी $250 का मिल रहा था यार। तो मुझे लग रहा है कि वो ब्लैक फ्राइडे में मुझे 200 का 180 का समथिंग ये सब मिल जाना चाहिए, तो आई डिड नॉट बाय दैट। बट जो 2 बैग्स लिए मैंने वो सुपर डिस्काउंट में थे। एक बैग 750 का था जो मुझे 159 का मिला है, और एक बैग उनकी वेबसाइट पे, मैं अभी से क्यों बता रही हूँ यार, जब आएगा तब दिखाऊंगी आपको। तो गाइस आज की वीडियो के लिए इतना ही। प्लीज वीडियो को लाइक कर दो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो। अगर शॉपिंग वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो मुझे कमेंट्स करके जरूर बताना। प्लीज वापस आओ यार, मेरी चिट फैमिली कहाँ गायब हो गई है, मतलब कमेंट्स ही नहीं आ रहे हैं, मुझे मजा नहीं आ रहा है। और अगली जगह शॉपिंग करने कहाँ पर चले मुझे ये भी बताना, ठीक है। तो मुझसे मिलना अगली वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखना, बाय। और अमित के बर्थडे विशेस जो आप इस वीडियो में कमेंट्स में करने वाले हो उनके लिए एडवांस में थैंक यू।